Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स में फर्स्ट बुक एलजेब्रा, जिसका हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 का नेम है ग्रुप। चैप्टर नंबर 4 आपका ग्रुप चल रहा है, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपको मेरे प्रीवियस के लेक्चर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। सो आज हम इसमें आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2 में 2 क्वेश्चन हैं जो बहुत छोटे हैं और बहुत अच्छे हैं, आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट ए इक्वल्स टू के ई। हमें प्रूफ करना है शो दैट ए इक्वल्स टू के ई इफ ए बिलोंग्स टू जी एंड ई ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। इट मीन्स कोई एलिमेंट है ए जो बिलोंग कर रहा है जी से, और कोई एलिमेंट है ई जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, अपने प्रीवियस की वीडियोस में बता चुकी हूँ, वो भी बिलोंग कर रहा है जी से। तो हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा, वी हैव ए इक्वल्स टू ए, यानी कि अगर हम किसी एलिमेंट की उसी से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें मिलेगा ए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दी। ए में भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दी और यहाँ पर भी हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दी। मल्टीप्लाई कराने के बाद ये दोनों टर्म्स को हमने साथ में लिख लिया, ए इनवर्स ए, और ए को अलग लिख दिया। ए इनवर्स किसी भी एलिमेंट की उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कराने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, सो हमने लिख दिया ई। किसी भी इनवर्स की एलिमेंट से कराने से हमें क्या मिलता है, ई। सो ई ए इक्वल्स टू के ई। अब किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी भी एलिमेंट से कराने पर हमें वही एलिमेंट वापस मिलता है। ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रीवियस की वीडियो में बता चुकी हूँ। जिन्होंने मेरे प्रीवियस के लेक्चर देखे हैं उनको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और अगर नहीं भी हो रहा तो पहले प्रीवियस की वीडियो देख लें फिर ये देखें। तो ए इक्वल्स टू के ई। सो बहुत छोटा सा था कि ए इक्वल्स टू के ई होता है, जिनका OMR पैटर्न है उनके में ये आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी छोटा है। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज ओन इनवर्स। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इट्स ओन इनवर्स शो दैट द ग्रुप मस्ट बी एबेलियन। तो सबसे पहले हमने 2 एलिमेंट कंसिडर कराए हैं, लेट ए एंड बी एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। मतलब हमने क्या कंसिडर कर लिया कि 2 एलिमेंट हैं ए एंड बी जो कि ग्रुप में हैं। देन ए बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। तो ए बी भी क्या होगा, एलिमेंट होगा जी का। ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप का क्या फॉर्मेट था, क्या प्रॉपर्टी थी, मैंने बताया था अबेलियन ग्रुप में बी ए इक्वल्स टू के ए बी होता है। तो मैंने क्या करा, ए बी का होल इनवर्स ले लिया। ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि किसी भी चीज़ किसी भी एलिमेंट का इनवर्स वही एलिमेंट वापस होता है। ए इनवर्स इक्वल्स टू ए, बी इनवर्स इक्वल्स टू बी। सो ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू के ए बी। ए बी का होल इनवर्स एक थ्योरम प्रूफ कराई थी मैंने अपने प्रीवियस के लेक्चर्स में, क्या होती है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये ध्यान रखिएगा, MCQ पैटर्न वाले जो हैं, OMR पैटर्न वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके में ये आ सकता है। ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल्स टू बी, ए इनवर्स इक्वल्स टू के ए। तो बी ए इक्वल्स टू के ए बी। इस तरह से दस वी हैव ए बी इक्वल्स टू के बी ए फॉर एवरी कंडीशन ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, हैंस जी इज अबेलियन ग्रुप। सो इस तरह से हमने यहाँ पर सेटिस्फाई कर दिया अबेलियन ग्रुप को। अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है बी ए इक्वल्स टू के ए बी, या कह सकते हैं ए बी इक्वल्स टू के बी ए। एलिमेंट की आगे पीछे मल्टीप्लाई कराने पर दोनों एलिमेंट इक्वल आने चाहिए। ये अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। छोटी छोटी प्रॉपर्टी होती हैं जो इसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। सो देखिए, अब हम इसमें एक नई चीज़ पढ़ेंगे, वो है कॉम्पोजिशन टेबल फॉर फाइनाइट सेट। अब हम इनफाइनाइट सेट नहीं पढ़ते, कॉम्पोजिशन टेबल फॉर फाइनाइट सेट्स के लिए पढ़ेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि फाइनाइट सेट और फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट सेट और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं, जिसमें जैसे कि ये ग्रुप है, इसमें 4 नंबर्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 1 -1 i-i। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट ग्रुप है, और जिसमें सो ऑन था होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, वो इनफाइनाइट सेट होता है। सो यहाँ पर हम जो कॉम्पोजिशन टेबल पढ़ेंगे ओनली फॉर फाइनाइट सेट्स के लिए पढ़ेंगे। सो यहाँ पर कॉम्पोजिशन टेबल होती क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखी है, इसको समझते हैं। अ बाइनरी कॉम्पोजिशन
in a finite set be shown in a tabular form known as composition table. It means a binary composition. अब बाइनरी कॉम्पोजिशन का मीन्स है एक ऐसा कॉम्पोजिशन जिसमें कोई ऑपरेशन लगा है, चाहे वो मल्टीप्लाई का लगा है चाहे वो प्लस का लगा है, लेकिन बाइनरी कॉम्पोजिशन का मतलब है कोई ऑपरेशन लगा है। इन अ फाइनाइट सेट, बता ही दिया फाइनाइट सेट क्या होता है, बी शोन इन अ टेबुलर फॉर्म, यानी कि इस तरह से टेबल की फॉर्म में हमें वो मिलेगा, हमें प्रदर्शित होगा, तो हम उसको कॉम्पोजिशन टेबल की नाम से जानेंगे। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सेट दे रखा है, एक ग्रुप दे रखा है 1 - 1 i - i। ओके, ऑपरेशन भी गिवन होता है इन क्वेश्चंस में, ऑपरेशन गिवन होता है, या तो डॉट दे रखा होगा या प्लस, तो ऑपरेशन डॉट है। कंस्ट्रक्ट मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन टेबल, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन टेबल। तो देखिएगा ये टेबल कैसे बनाते हैं, ये देखिएगा ध्यान से। जो एलिमेंट्स हमें दिए हों उसको इस तरह से लिख लें 1 - 1 i - i, और इसी तरह से आप वर्टिकल लिख लें 1 - 1 i - i। क्लियर है। ऐसे लिखने के बाद अब हम देखते हैं हमारा ऑपरेशन क्या है। डॉट, तो डॉट लिखेंगे, देखिए 1 1 = 1, 1 - 1 -1, 1 की i से करेंगे i, 1 की -i से करेंगे -i। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट लेंगे, -1 की 1 से -1, -1 की -1 से +1, -1 की i से -i, -1 की -i से +i। थर्ड एलिमेंट i की 1 से i की -1 से -i की i से i स्क्वायर होता है, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, i -1, ठीक है, i - i1, क्योंकि बिकॉज i स्क्वायर -1 ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 1, -i1 -i की -1 से मल्टीप्लाई i की i से i स्क्वायर की वैल्यू -1 ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 1, i की अगेन i से, तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस, लेकिन साइन ये वाला माइनस का 1। सो ये टेबल आपको अच्छे से आ गई होगी बनानी, अगर नहीं आई है तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको दोबारा सिखा दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। आगे देखिए, टू प्रूव जी ऑपरेशन जो इसमें लगा है डॉट का इज़ अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारा ये ग्रुप है एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। सो देखिएगा, अबेलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये 5 लॉ हैं, ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं अबेलियन ग्रुप की जो सेटिस्फाई कर सकते हैं, मैंने अपने प्रीवियस के वीडियोज़ में कई बार बताई हैं। सो देखिएगा जल्दी से, क्लोजर लॉ में क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं ए और बी, और वो दोनों की डॉट, क्योंकि यहाँ पर क्या किस तरह का ऑपरेशन है, डॉट का, मल्टीप्लिकेशन का, तो दोनों की डॉट भी बिलोंग करनी चाहिए जी से, ग्रुप से। तो बस हम इस सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट कोई से भी उठा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 और i लिया है, 1 और i, इन दोनों की डॉट क्या है i, और देखिएगा i भी बिलोंग कर रहा है जी से। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, इसमें क्या करते हैं 3 एलिमेंट्स लेते हैं ग्रुप से, और वो तीनों की आगे पीछे डॉट इक्वल आनी चाहिए, a डॉट b डॉट c इक्वल्स टू a डॉट b डॉट c, ये इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ से आप कोई भी 3 एलिमेंट उठाइए, उनके आगे पीछे मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, फिर आता है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, सिंस मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इज 1। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, मैंने बताया था, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है और एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, एडिटिव होती है 0। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेटिव है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, तो इसकी वजह से 1 भी आपका बिलोंग कर रहा है ग्रुप से। तो 1 बिलोंग कर रहा है अगर ग्रुप से, तो कोई एलिमेंट हमने ए ले लिया जो बिलोंग कर रहा है ग्रुप से, तो 1 डॉट ए इक्वल्स टू ए डॉट 1 इक्वल्स टू ए, मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करने पर वही एलिमेंट वापस मिल जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई एलिमेंट उठा लिया हमने आई, डॉट कराने पर हमें वही एलिमेंट मिल गया जो कि बिलोंग कर रहा है जी से। तो इस तरह से हमारा एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। अब आता है एक्सिस्टेंस ऑफ इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ कहता है फ्रॉम टेबल, ये इन्वर्स लॉ अलग होता है बस इसमें, बाकी सारे तो प्रीवियस की तरह ही लगे हैं। इन्वर्स लॉ में कैसे करते हैं, फ्रॉम टेबल, टेबल का यूज़ करते हैं। एलिमेंट्स ले लिए हमने, एलिमेंट्स क्या है हमारे 1 - 1 i - i, 1 - 1 i - i, क्लियर है। उसके बाद इनके इन्वर्स लिखते हैं, किस तरह से, देखिए इन्वर्स इसका 1 - 1 - i, किस तरह से लिखते हैं, देखिए इसका इन्वर्स क्या होगा, 1 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 ही मिल जाए, इसकी इन्वर्स इस तरह से फाइंड करते हैं, 1 की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 ही मिल जाए,
तो ऑब्वियसली वंस की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। -1 की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिल जाए, मुझे 1 लाना है, तो -1 की -1 से करूँगी तो मुझे 1 मिलेगा। आई की किससे करूँगी मुझे 1 मिल जाए, तो आई की किससे करूँगी, तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, माइनस आई से कर दूंगी। आई की माइनस आई से करूँगी तो आई स्क्वायर एंड देन माइनस का, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 1। इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। माइनस आई की किससे करूँ कि मुझे 1 मिल जाए अगेन, तो माइनस आई की मैं एक और आई से कर दूंगी, तो आई स्क्वायर की वैल्यू 1, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और -1 आई स्क्वायर की वैल्यू में होता है तो प्लस का 1। तो इस तरह से इसकी इन्वर्स टेबल हम बनाते हैं। हैंस इन्वर्स ऑफ 1 -1 आई एंड माइनस के आई आर 1 -1 -i रेस्पेक्टिवली, दे आर ऑल इन जी, सो इन्वर्स लॉ इज सेटिस्फाई। देखिएगा ये सारे एलिमेंट्स भी बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप जी में, सेट में, फाइनाइट सेट में, तो ये इन्वर्स लॉ भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आता है कॉम्यूटेटिव लॉ, लास्ट वन। इसमें क्या होता है, 2 एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए जी से, उन दोनों की डॉट आगे पीछे इक्वल आनी चाहिए। तो कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए और उन दोनों की डॉट कराइए आगे पीछे, आपको इक्वली मिलेगी। 1 डॉट आई भी आई डॉट 1 भी आई, तो कॉम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। हैंस जी जिसमें ऑपरेशन डॉट लगा इज कॉल्ड अ वेलियन ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्पोजिशन टेबल फॉर फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया जिस टाइप के आ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। इस टाइप से एक और क्वेश्चन होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ओमेगा वाला। ओमेगा वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक आई वाला और एक ओमेगा वाला। तो मैंने ये दोनों ही नोट डाउन कर लिए और दोनों ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिएगा इसमें भी आपको अबेलियन ग्रुप ही प्रूफ करके लाना है। तो एक ग्रुप है जो कि फाइनाइट है, फाइनाइट सेट का 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ग्रुप में जो ऑपरेशन लगा है वो मल्टीप्लिकेटिव लगा है। तो सबसे पहले सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह टू कंस्ट्रक्ट अ कॉम्पोजिशन टेबल, एक कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे। कॉम्पोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं दोबारा सिखा रही हूँ। जो एलिमेंट्स गिवन है उसको इस तरह से बनाकर यहाँ ऑपरेशन लिखकर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस तरह से लिख लें। अब इनकी डॉट कराएंगे, 1 की 1 से 1, 1 की ओमेगा से ओमेगा, 1 की ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की 1 से ओमेगा, ओमेगा ओमेगा यानी कि ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट है ओमेगा स्क्वायर की 1 से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से ओमेगा क्यूब की वैल्यू मैंने अभी बताया 1 होती है। ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा 4 की वैल्यू, ओमेगा 4 की वैल्यू को किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो कितना बचेगा ओमेगा, तो ओमेगा 4 की वैल्यू ओमेगा 4 की वैल्यू के लिए किस तरह से लिखते हैं, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो 1 डॉट ओमेगा, तो ओमेगा 4 की वैल्यू ओमेगा। क्लियर है। अब बस इसमें 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देंगे, क्वेश्चन इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर लॉ, फॉर एवरी कंडीशन ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, सो ए डॉट बी भी बिलोंग करेगा जी से। तो 2 एलिमेंट लिए मैंने यहाँ पर 1 और ओमेगा, 1 डॉट ओमेगा जो कि बिलोंग कर रहा है जी से। एसोसिएटिव लॉ, फॉर एवरी कंडीशन ए बी सी बिलोंग कर रहा है जी से, तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी इस तरह से बिलोंग करेगा। तो 3 एलिमेंट ले लीजिएगा, उनकी डॉट कराइएगा, दोनों की डॉट कराने पे देखिए ओमेगा क्यूब इक्वल आ रहा है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी लॉ। सिंस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे हमने प्रीवियस करा था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है, 1। बार बार हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि OMR पैटर्न वाले बच्चों के लिए ये MCQ में क्वेश्चन जरूर आएगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है 1, एडिटिव आइडेंटिटी कितनी होती है 0। इफ ए बिलोंग कर रहा है जी से तो हम ये प्रॉपर्टी लगाते थे 1 डॉट ए इक्वल्स टू ए डॉट 1, तो यहाँ से हमने एक एलिमेंट ले लिया ओमेगा, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी है 1, तो किसी भी आइडेंटिटी से एलिमेंट ही मल्टीप्लाई कर जाते हैं, वही एलिमेंट वापस मिलता है। ओमेगा बिलोंग कर रहा है ग्रुप जी से, तो ये भी सेटिस्फाई हो गई। इन्वर्स लॉ, इन्वर्स में मैंने बताया था जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अभी टेबल बनाते हैं वैसे ही हम टेबल का यूज़ करेंगे। टेबल लिख लिए, एलिमेंट लिख लिए 1 ओमेगा स्क्वायर, ओके। फिर देखिएगा इन्वर्स 1 की 1 से कराएंगे 1, ओमेगा की किससे कराऊँ कि 1 मिल जाए, ओमेगा स्क्वायर से, बिकॉज ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, अभी पीछे बताया मैंने ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से कराने पर मुझे ओमेगा क्यूब मिलेगा और मुझे 1 मिल जाएगा।
ओमेगा स्क्वायर्स की किससे कराऊँ, अगेन वही ये पलट के बात लिख दी है, तो ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से कराने पर मुझे ओमेगा क्यूब मिलेगा और वहाँ से 1 मिलेगा। तो हैंस इनवर्स ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर 1 ओमेगा ओमेगा रिस्पेक्टिवली, देयर आर ऑल इन जी, ये बिलोंग कर रहे हैं जी में। हैंस जी इज कॉल्ड अ ग्रुप, वो क्या कहलाएगा, एक ग्रुप कहलाएगा। यहाँ पर अबेलियन नहीं पूछा था, यहाँ पर उन्होंने हमसे ग्रुप कहा था, तो हमने 4 सेटिस्फाई कर दी हैं प्रॉपर्टी। अगर अबेलियन बोलते हैं तो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ तक। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है अब आपका एडिशन मॉडुला। एडिशन मॉडुला को प्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। एडिशन मॉडुला इसको प्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। सो ये देखिए इसकी लैंग्वेज लिखिए, एक्सप्लेन करती हूँ। वी शैल डिफाइन अ न्यू टाइप ऑफ एडिशन नोन एज एडिशन मॉडुला एम। हम एक नई तरह की एडिशन को डिफाइन करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन मॉडुला। रिटन एज अ प्लस एम बी, मतलब कोई भी एलिमेंट है जैसे बी, तो उसके बेस में लिखा जाएगा उसका एडिशन मॉडुला, और प्लस इस तरह से उस पर लगेगा। ये उसको उसका सिंबल है उसको प्रेजेंट करने का। वेयर ए एंड बी आर एनी इंटीजर्स, यहाँ पर जैसे ए है और बी है, तो ये कोई भी इंटीजर्स हैं, कोई भी एलिमेंट है, जैसा मैंने बताया। एम इज फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, एंड एम क्या है, एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है। बाय द डेफिनेशन, इस डेफिनेशन का यूज होता है। ए प्लस एम बी इक्वल्स टू आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन एम। ओके, वेयर आर इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। और जहाँ पर आर क्या है, एक लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है। वेयर ए प्लस बी ऑर्डिनरी सम ए एंड बी, ऑर्डिनरी सम है, सिंपल सा सम है ए एंड बी का, इज डिवाइडेड बाय एम, जो कि एम से डिवाइड करके आया। तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे। देखिए जिस तरह से, जैसे हमें एडिशन मॉडुला दे रखा है 15 + 5 7, इस इक्वेशन को इक्वल्स टू के आर, ठीक, इस इक्वल्स टू के 2, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कीजिए, ए प्लस एम बी इक्वल्स टू के आर। तो देखिएगा यहाँ पर ए इक्वल्स टू कितना है 15, एम इक्वल्स टू के 5, बी इक्वल्स टू के 7 एंड आर इक्वल्स टू के 2। तो क्या कहा है इन्होंने आर के बारे में, आर इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। तो हम सबसे पहले आर फाइंड करेंगे। तो आर देखिए क्या करा हमने, और ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी ऑर्डिनरी सम ए एंड बी। तो पहले मैंने ऑर्डिनरी सम करा, 15 + 7 करा, 15 + 7, और यहाँ जो लिखा है इसको डिवाइड में लिख दिया 5। तो 22/5 आ गया, कितना आ गया 22/5। तो हमें इसको इस तरह से ब्रेक करना है, 4 5 = 20 + 2, तो हैंस 2 इज़ अ रिमाइंडर। तो आप देखिएगा ना, आप डिवाइड भी करेंगे इसको, डिवाइड रिमाइंडर 22/5 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको वहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। कितना मिलेगा 2। तो इस तरह से हमने इसका आर रिमाइंडर नॉन एटलीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड करना सीखा, ठीक है। और 5 इसके डिवाइड में लगाना है आपको, इन दोनों को ऐड करना है इस तरह से। इसी तरह से होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुला। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुला। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुला पढ़ते हैं। सो देखिएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुला, जिस तरह से एडिशन मॉडुला को m से प्रेजेंट करते हैं, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन मॉडुला को p से रिप्रेजेंट करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन मॉडुला को इस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, a.m_b = r। सिर्फ इतना फ़र्क होता है, एडिशन मॉडुला में यहाँ पर प्लस होता है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुला में यहाँ पर मल्टीप्लाई डॉट्स होती है। तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 14.2 है, बेस में 5 लिखा है, = 3 है। तो इसका मतलब ये है कि 14 की किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, और डिवाइड 5। इसी तरह से करा था एडिशन में, क्या होता 14 + 2 / 5। इसमें लिखेंगे 14 × 2 / 5, कितना होगा 28/5। 28/5। अब 5 को डिवाइड कर लें 28 से, तो रिमाइंडर आएगा आपका 3। कितना आएगा रिमाइंडर 3। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन मॉडुला और एडिशन मॉडुला के क्वेश्चंस आते हैं। अब MCQ OMR पैटर्न्स वाले बच्चों के लिए बहुत ईजिली ये क्वेश्चन आ सकते हैं 100%। तो आप कर लें, कैसे दे देंगे आपको, जैसे ये फॉर्म दे दिया आपको 14.2 बेस में 5 = 3, और पूछ लेंगे व्हाट इज रिमाइंडर। तो आपको आप इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से डिवाइड करके फॉर्म में लिखेंगे और डिवाइड करके इसका रिमाइंडर चेक करेंगे। 3 ऑप्शन दे दिए होंगे आपको, 4 1 2 3, आपको टिक करना होगा 3। ऐसी एडिशन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सो हम इसमें नया टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैपिंग। वैसे तो ये भी 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ टाइप्स ऑफ मैपिंग, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो इससे थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। सो टाइप्स ऑफ मैपिंग, 4 तरह की मैपिंग्स होती हैं, 4 टाइप्स की मैपिंग होती हैं। फर्स्ट होती है 1-1 मैपिंग। इसमें क्या होता है, अगर कोई दो आपके ग्रुप्स हैं या सेट हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो देखिए ये जो इस तरह से हम बनाते हैं कि मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है, 2 फंक्शन हैं आप कह सकते हैं। सो आपकी 1-1 मैपिंग होती है कि उसकी एक ही एलिमेंट के साथ है, ठीक है, एक ही एलिमेंट के x2 की x2 डैश के साथ, x3 के x3 डैश के साथ, एक एक के साथ ही मैपिंग है, ओनली 1-1 के साथ ही मैपिंग है, तो आप उसको बोलते हैं 1-1 मैपिंग। इफ़ x1 नॉट इक्वल्स टू x2 एंड x1 नॉट इक्वल्स टू x2 होगा तो फंक्शन भी नॉट इक्वल्स टू x2 होगा, fx1 नॉट इक्वल्स टू fx2। अगर x1 इक्वल्स टू x2 है तो फंक्शन भी इक्वल होगा, fx1 इक्वल्स टू fx2, ठीक है। तो ये मैपिंग आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड है ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग में क्या होता है, कोई इधर के एलिमेंट के इधर का एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा हो सकता है जिसकी मैपिंग, कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिसकी मैपिंग एक एलिमेंट पर हो रही है। देखिएगा कैसे, x3 की मैपिंग x3 डैश पर और x4 की मैपिंग भी x3 डैश पर ही हो रही है। तो इस वाले इधर की 2 एलिमेंट की मैपिंग इधर के एक एलिमेंट पे हो रही है, तो इसको बोलते हैं ऑन टू मैपिंग। मैनी वन मैपिंग का मतलब होता है किसी भी एक एलिमेंट की मैपिंग बहुत सारे एलिमेंट से हो रही है। उधर देखिए, इसकी इससे हो रही है, फिर इसी की इससे भी हो रही है, इसकी इससे हो रही है, एंड x5 की x2 डैश से हो रही है। इस तरह से मैनी वन मैपिंग कहलाती है। लास्ट वन इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग में क्या होता है, इधर का कोई एलिमेंट है, इसकी x1 से हो रही है, इधर का कोई एलिमेंट है, इसकी इससे हो रही है, ठीक है, और x3 की x2 से हो रही है, x4 की x3 डैश से हो रही है, ठीक है। यहाँ पर तो था इस एलिमेंट की इससे भी हो रही है और इससे भी हो रही है, तो ये कहलाती है आपकी इनटू मैपिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें इंपॉर्टेंट। रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर द पॉइंट ऑफ योर एग्जाम्स। सो देखिए, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, लेट m be any fixed positive integer, then an integer a is said to be congruent to another integer b modulo if m modulo a minus b. If a minus b is divisible by m, symbolically we can write a equivalence b modulo m. इसका मतलब है कि कोई भी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है m, ओके, देन एन इंटीजर, कोई इंटीजर है a इज सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट, वो इंटीजर कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। कब कहलाएगा, टू अनदर इंटीजर b, b के लिए इफ m मॉडुला, इस तरह से ऐसे ये साइन लगाते हैं, a माइनस बी, a माइनस बी। इफ a माइनस बी इज डिविजिबल, a माइनस बी क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है बाय m से। जो यहाँ पर हमने बात लिखी है ये m इस तरह से स्लैश लगा के a माइनस बी, इसका मतलब यही होता है कि इफ़ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m, सिम्बोलिकली जिस तरह से मैंने बता दिया, वी कैन राइट ए इक्विवेलेंस बी मॉडुला m। सो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि इसमें आपको इक्विवेलेंसी रिलेशन प्रूफ करना है। तो इक्विवेलेंसी रिलेशन प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, a इक्विवेलेंस है a के, तो a इक्विवेलेंस है b के एंड b भी इक्विवेलेंस होगा a के। अगर a इक्विवेलेंस है b के तो b इक्विवेलेंस है c के, तो a भी इक्विवेलेंस होगा c से। देन लेट i बी द सेट इंटीजर्स, इफ m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन a इक्विवेलेंस b मॉडुला m, इफ m स्लैश a माइनस b, वी शैल टू प्रूव दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट i। फिर हम प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिबिलिटी। एवरीथिंग इज 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, सो एवरीथिंग इज ईजी। लेट ए बी एनी इंटीजर। अब हमने कंसिडर करा है कि ए क्या है, एनी इंटीजर है, तो हम यहाँ पर एक 0 इक्वल्स टू 0m ले लेते हैं, और 0 को क्या लिख सकते हैं, a माइनस ए इक्वल्स टू 0m, m को डिवाइड में भेज दिया, a माइनस ए डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू 0। तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं m स्लैश a माइनस ए, जिस तरह से हमें बनाना था। तो एक इक्विवेलेंस है a के मॉडुला m, हैंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिबल। तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर चुके हैं, रिफ्लेक्सिबिलिटी प्रूफ कर चुके हैं, अब हम प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक। 3 चीज़ें होती हैं, रिफ्लेक्सिबिलिटी, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। तो सिमेट्रिक में देखिएगा, सिमेट्रिक में लेट ए एंड बी बिलोंग आई। अभी हमने एक एलिमेंट लिया था जो कि बिलोंग कर रहा था इंटीजर से, अब हमने 2 एलिमेंट लिए हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं आई से।
तो ए इक्विवेलेंस है बी की मॉड्यूला एम के, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं एम स्लैश ए माइनस बी। इसको हमने कंसीडर कर लिया, ये इक्वल है T1 के। ए माइनस बी, इसका जो डिवाइड का एम था हमने क्या भेज दिया, मल्टीप्लाई में। ठीक है, फिर बी ए माइनस बी को लिख लिया हमने बी माइनस ए, और साइन चेंज होने की वजह से यहाँ पर आ गया माइनस साइन, तो माइनस MT1। तो माइनस MT1 को हमने लिख लिया MT, वेयर T1 इक्वल बिलोंग कर रहा है I से, तो B माइनस ए एम इक्वल्स टू T, तो B भी इक्विवेलेंस हो गया A के मॉड्यूला M के। सो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी, हैंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांसिटिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव में पीछे देखिएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लिया, सिमेट्री में 2 एलिमेंट लिए, एंड ट्रांसिटिव में हम 3 एलिमेंट लेंगे। लेट ए बी सी बिलोंग कर रहा आई से, ए इक्विवेलेंस है बी का मॉड्यूला एम, बी इक्विवेलेंस है सी का मॉड्यूला एम। 3 एलिमेंट लिए ना हमने, तो ए जो इक्विवेलेंस है बी का है और बी किसका इक्विवेलेंस, सी का। सो हम ये कह सकते हैं एम हमारे पास था एम स्लैश ए माइनस बी एंड एम डिविजिबल बाय बी माइनस सी। सो इन दोनों को हमने क्या करा, ऐड कर दिया। इन दोनों को हमने क्या करा, ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो इस ऐड को इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये डिविजिबल बाय एम है, तो एम। इन दोनों को हमने ऐड किया तो देखिए बी से बी कैंसिल, -1 माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल, ए माइनस सी बाय एम। तो हमें यही दिखाना था, एम ए इक्विवेलेंस है सी का, एम डिविजिबल बाय ए माइनस सी, हैंस द रिलेशन इज ट्रांसिटिव, हैंस दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव कर दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ खत्म। अब परमुटेशन, परमुटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परमुटेशन। सो सबसे पहले देखिएगा व्हाट इज परमुटेशन। सपोज एस इज अ फाइनाइट सेट, एस क्या है, एक फाइनाइट सेट है, ठीक है, हैविंग एन डिस्टेंट एलिमेंट, जिसके पास क्या है, डिस्टेंट एलिमेंट है एन, देन 1 मैपिंग ऑफ एस ऑन टू इट सेल्फ इज कॉल्ड परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। जब मैं परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको कराऊंगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ डेफिनेशन देखिएगा कि कोई फाइनाइट सेट होगा जिसमें एन डिस्टेंट एलिमेंट होंगे और क्या होगा, उसमें 1 मैपिंग हो रही होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, परमुटेशन कहेंगे। फिर आती है डिग्री, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ परमुटेशन इज कॉल्ड डिग्री। जस्ट सपोज ये हमारा एक ग्रुप है 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, तो यही इसकी डिग्री कहलाती है। फिर होती है इक्वालिटी ऑफ 2 परमुटेशन, 2 परमुटेशन की इक्वालिटी कब होती है, 2 परमुटेशन है एफ एंड जी, हमने 2 परमुटेशन कंसिडर करे हैं एफ एंड जी ऑफ डिग्री एन, जिनकी डिग्री एन है, आर सेट टू बी इक्वल, सेट टू बी इक्वल कब कहलाएंगे, इक्वल इफ वी हैव एफ ए इक्वल्स टू के जी ए। उन दोनों की क्या करेंगे, फंक्शन भी कोई एलिमेंट का हम मैपिंग दिखाएंगे, बिलोंग करेंगे, इक्वल होंगे और बिलोंग करेंगे। ए और एस कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए और एस बिलोंग करेंगे आपके, ए जो है वो बिलोंग करेगा एस से। एस क्या था, आपका सेट था। सपोज यहाँ पर हमने जो सेट लिया था, ये वाला ये कोई ग्रुप लिया था, इससे बिलोंग करेगा आपके ए एलिमेंट। दोनों इनकी मैपिंग दिखानी होगी आपको, 2 परमुटेशन की मैपिंग दिखाएंगे, अगर वो इक्वल होगी तो वो इक्वलिटी ऑफ 2 परमुटेशन कहलाएगी। क्लियर है। फिर देखिएगा यहाँ पर एक लिखिए, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ डिग्री एन, एन का फैक्टोरियल होती है। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन अगर किसी क्वेश्चन में पूछते हैं टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, तो उसमें क्या करते हैं, जो डिग्री आई है उसका फैक्टोरियल निकालते हैं। ठीक है, जो डिग्री आई है, जैसे यहाँ पर इस सेट में आपसे पूछें टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, तो इसकी डिग्री कितनी है, 4, तो 4 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 3 4 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 4 का फैक्टोरियल ऐसे निकालते हैं 4 3 × 2 × 1, यानी 4 3 12, 12 2 24, तो इसका टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हो गया 24। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी परमुटेशन। कि आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, तो आइडेंटिटी परमुटेशन देखिएगा, if I is a permutation of degree n such that I replace each element by the element, मतलब कि कोई I परमुटेशन है जिसकी डिग्री n सच दैट I रिप्लेस ईच एलिमेंट बाय द एलिमेंट, मतलब खुद के ही एलिमेंट से रिप्लेस हो जाता है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। देखिए A B C है, A ने A को ही रिप्लेस कर दिया, B ने B को ही रिप्लेस करता है, C ने C को ही रिप्लेस कर दिया, मतलब खुद के ही एलिमेंट से रिप्लेस हो जाता है। I रिप्लेसेस ईच एलिमेंट बाय द एलिमेंट, एलिमेंट से ही रिप्लेस हो जाता है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। सो आज की वीडियो में इतने ही टॉपिक्स कवर करने थे। कल हम ये प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ 2 परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन, ये सब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।